बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जापानी फल की बहुत ही फायदेमंद रेसिपी। इस फल को जापानी फल या आमलोग कहा जाता है। ये फल अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। इस फल में विटामिन सी की काफी मकदार मौजूद है, जो कि नज़ला, जुकाम, खांसी और मौसम के बदलते असरात से महफूज रखता है। इसमें विटामिन ए भी मौजूद है, जो कि आंखों के लिए बहुत मुफीद है। दिल के मरीज और शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये फल बहुत ही फायदेमंद है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार सा चाइना फ्रूट का मिल्क शेक। मिल्क शेक बनाने के लिए हमने 6 चाइना फ्रूट ले लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। आप जब भी चाइना फ्रूट परचेज करें तो आप ख्याल रखिएगा कि फ्रेश होने चाहिए। बहुत ज़्यादा नरम मत लीजिएगा, बल्कि डार्क ऑरेंज कलर के चाइना फ्रूट खरीदिएगा। अब हम चाइना फ्रूट की कटिंग कर लेते हैं। चाइना फ्रूट काफी नाजुक होता है, तो हम इसकी कटिंग नहायत ध्यान से करेंगे। देखिए मैंने किस तरह से इसको टर्न करके आराम से इसके पीसेस निकाल लिए हैं। अब हम इसी तरीके से चाइना फ्रूट को कट कर लेंगे। आप वैसे भी अगर किसी को खाने के लिए सर्व कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ इस तरह से पीसेस निकाल कर सर्व कर सकते हैं। इस तरह से ये खराब भी नहीं होगा और इसके पीसेस भी साफ सुथरे तरीके से निकल आएंगे। अब इसका कैप हम हटा लेंगे। इसके बाद हम इसे ब्लेंडर में डाल देंगे। यहाँ पे हमने 6 चाइना फ्रूट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम 4 ग्लास मिल्क शेक बना रहे हैं चाइना फ्रूट के साथ। थोड़ी सी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है, तो सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें चीनी ऐड की है 4 ग्लास के लिए। अब 3 ग्लास के बराबर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अगर आप बर्फ़ डालना चाहते हैं तो ऐड कीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आधा चम्मच के बराबर हमने इसमें दालचीनी का पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही मज़ेदार सा मिल्क शेक तैयार हो जाता है। अब देखें, हमने ब्लेंडर में इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार हमारे पास यहाँ पे चाइना फ्रूट का मिल्क शेक तैयार है। इस मज़ेदार से मिल्क शेक को आप ज़रूर बनाइएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।